नमस्कार, मैं डॉक्टर रूपी मिश्रा। आप देख रहे हैं दैनिक दुनिया। दैनिक दुनिया के विशेष कार्यक्रम अहम बात में मैं आपके साथ हूं। अहम बात में आज मैं एक अहम मुद्दे पर बात करूंगा और वो मुद्दा है कि बहुजन समाज पार्टी क्या आहिस्ता आहिस्ता अस्ताचल की ओर जा रही। आपको ये सवाल अजीब लग सकता है, लेकिन जिस तरह की गतिविधियां वहां हो रही, लग रहा है कि पार्टी धीरे धीरे ऐसे भी आज कमजोर है। न उनका कोई एक एमएलए है, न कोई एमपी है, न राज्यसभा में, न विधान परिषद में है। कहने को उत्तर प्रदेश में उनका एमएलए है, लेकिन वो न होने के बराबर है। वो बलिया से चुनाव जीते हैं, लेकिन उनका अपना कैरियर है, अपना उनका कैडर है, उसके जरिए वो चुनाव जीते। बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती जी ने कल लखनऊ में पार्टी के पदाधिकारियों की बैठक की और बैठक करने के बाद उनका जो सबसे अहम निर्णय था वो अपने भतीजे आकाश आनंद को सभी पदों से पद मुक्त कर देना। ये उनका अहम निर्णय था। ये निर्णय उन्होंने इसलिए लिया कि पार्टी पर एक धड़ा तेजी से अपना आधिपत्य जमाता जा रहा था। वो धड़ा कौन सा था? वो धड़ा था आकाश आनंद के ससुर डॉक्टर सिद्धार्थ। डॉक्टर सिद्धार्थ की जो बेटी है वो आकाश आनंद जी को ब्याही है। इस नाते क्योंकि परिवार के अंदर जब कोई अपना सदस्य पहुंच जाता है उसकी अहमियत बढ़ती है। तो अब डॉक्टर सिद्धार्थ अकेले बसपा के नेता नहीं थे, बल्कि उनकी बेटी उस घर में थी, जो घर मायावती जी का भी है। उनका दबाव बढ़ रहा था। आकाश राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर थे, उपाध्यक्ष थे। पार्टी में उपाध्यक्ष एक अहम पद होता है अध्यक्ष के बाद। तो वो धीरे धीरे अपने दामाद के जरिए पार्टी पर हावी होने चाहते थे। मायावती जी की ये स्ट्रेटजी है या उनका जो भी आप कहिए, वो दूसरे आदमी को बर्दाश्त नहीं करती। तो उनका सीधा घमंड है, वन मैन शो। जो कह दिया वो कह दिया। मुझे एक बहुत पुरानी घटना याद है। मैं बसपा के एक अपने पुराने मित्र के साथ एक कार्यक्रम में गया हुआ था। साउथ में वो कार्यक्रम था और बहन जी को वहां बोलना था। बहन जी एक रात पहले उस कार्यक्रम में जब एयरपोर्ट से गेस्ट हाउस के लिए जा रही थी तो रास्ते में जो होर्डिंग्स लगे हुए थे उसमें बहन जी का चेहरा छोटा था और जो वहां प्रदेश का अध्यक्ष था उसका चेहरा बड़ा था। बहन जी गेस्ट हाउस पहुंची और तुरंत उनको बुलाया और अपनी भाषा में जो भी कुछ उनको कहना था उन्होंने कहा। सुबह जब उस स्थल पर हम लोग फिर गए जहां प्रोग्राम हो रहा था तो सारे बोर्ड बदले हुए थे। बहन जी का कद जो है बड़ा था और प्रदेश अध्यक्ष का छोटा था। तो ये है उनकी अपनी सोच और ये है उनके कार्य करने का तरीका। आप सब ने देखा होगा जब वो कभी प्रेस से बात करते हैं या किसी से बात करती, सिंगल कुर्सी होती है, दूसरा आदमी सामने बैठे बराबर नहीं। आकाश आनंद को ये मौका मिला था कि वो बराबर खड़े भी हो सकते हैं, बैठ भी सकते हैं, लेकिन पार्टी का इससे नुकसान हो रहा था, दो गुटों में बढ़ता जा रहा था। अभी कुछ दिन पहले जब डॉक्टर सिद्धार्थ ने अपने बेटे की शादी की तो वहां भी गुटबाजी चरम पे दिख गई। दो घड़े थे। जो धड़ा डॉक्टर सिद्धार्थ और आकाश को पसंद कर रहा था वो लोग वहां आमंत्रित थे, बाकी मायावती जी वाले लोग नहीं थे। ये बात जब उन तक पहुंची तो उन्होंने डॉक्टर सिद्धार्थ को पार्टी से निकाल दिया। आकाश आनंद को लेने की सबसे बड़ी वजह थी चंद्रशेखर आजाद। युवाओं में वो तेजी के साथ बढ़ते जा रहे हैं, बहुत तेजी के साथ बढ़ते रहे। पहली बार में आदमी सांसद बन गया जाए। अब बसपा क्या हाल होगा? भारतीय जनता पार्टी से उनकी नजदीकियां उनके अस्तित्व के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा रही, इसे आप माने या न माने। और इस तरह पार्टी आहिस्ता आहिस्ता अस्ताचल की ओर जा रही है। युवा आपके साथ जुड़ नहीं रहा। आपने आकाश आनंद जैसे जो फायर ब्रिगेड नेता थे उसको पार्टी हटा दिया, जिसको लोग पसंद करते, यूथ खासतौर से पसंद कर रहा है। पुराने लोग आपके साथ एडजस्ट नहीं हो पा रहे, तो फिर पार्टी में रहेगा कौन? ये एक अहम सवाल है।
इसी पर कांग्रेस के नेता हैं, वो भी SC कैटेगरी से आते हैं, ऑफिसर रहे हैं IRS, उदित राज, पूर्व सांसद भी रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, इस समय वो कांग्रेस में है। उन्होंने एक बयान जारी करके कहा है कि बसपा में जो उठापटक हो रही, अच्छा यही होगा कि बसपा के लोग कांग्रेस में शामिल हो जाए। उन्होंने तीखी टिप्पणी भी की है आकाश आनंद को लेकर, क्योंकि इससे पहले उदित राय जी ने मायावती जी को लेकर टिप्पणी की थी, उसका जवाब आकाश आनंद को दिया था। कुल मिलाकर जो स्थितियां बन रही है, देहात में कहते थे ना कि जब खाली वो दुकानदार होता है तो इधर के बांट उधर, उधर के बांट उधर, ये करता रहता है। वही कुछ इस समय बहुजन समाज पार्टी में चल रहा है। अब देखते हैं बहुजन समाज पार्टी का भविष्य क्या होता है। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।